जय शिव शंभू। शिकायत बंद करो और अपनी तरफ देखो। जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता है, खोजो गौर से। तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, त्याग कर दो उनका। क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है, उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन ही क्या है। जिनसे सिर्फ जहर के फल उगते हैं, उन बीजों को तुम क्यों बोए चले जाते हो। उखाड़ फेंको उनको। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से शिव महापुराण कथासार के इस पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्तजनों, आप सभी लोगों पर भगवान शिव की असीम अनुकंपा है, जो आपने भगवान शंकर के शिव महापुराण कथासार के इस पावन वीडियो को देखने का मन में निश्चय किया है। जो भी भक्तगण इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि इसी सीरीज के आगे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको मिलते रहें। दोस्तों, शिव महापुराण कथासार का आज हमारा 17वां दिवस है। आज के इस कथा वाचन की शुरुआत हम करेंगे वाराणसी तथा विश्वेश्वर के महात्म्य से। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले कि एक समय की बात है, देवी पार्वती ने संसार के हित की कामना से पूरी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महत्व पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसी सदा मेरे गोपनीय क्षेत्र है तथा सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ। उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरे भक्त हैं और जो मेरे तत्व का ज्ञानी हैं, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। उन दोनों को ही जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरें, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मैंने निश्चित बात कही है। हे देवी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है, उसे तुम जरा ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। कोई भी स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा, बंध्या, राजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे कैसी भी स्त्री क्यों न हो, यदि वह इस क्षेत्र में अगर मरती है तो मुक्ति को ही प्राप्त कर लेती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज, ये सभी प्राणी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं कर पाते देवी। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा, न सत्कर्म की अपेक्षा है और न दान की अपेक्षा। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ही ध्यान की अपेक्षा। यहाँ नाम कीर्तन अथवा पूजा की अपेक्षा नहीं है तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से ही मृत्यु को क्यों न प्राप्त हुआ हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग करने वाला प्राणी सदैव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत तत्व की प्राप्ति ही होती है। हे पार्वती, शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। दोनों तरह के कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। शुभ तथा अशुभ कर्मों के न्यूनता और अधिकता से उत्तम और अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ है, परंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है।
अब आगे सूत जी बोले कि हे मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर लिंग का अपरिमित महात्म्य है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इसके अनंतर सूत जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन करते हुए गौतम ऋषि के प्रभाव का वर्णन किया तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान सुनाया। इसके अनंतर सूत जी ने राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का भी वर्णन किया है दोस्तों। तदंतर उन्होंने नागेश्वर नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनाया। इसके साथ ही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग एवं घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन विस्तार पूर्वक आगे किया गया है। इस प्रकार इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को जो सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है तथा उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है दोस्तों। इसके पश्चात आता है भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा तथा शिव सशस्त्र नामस्त्रोत की महिमा। ऋषियों के यह पूछने पर कि भगवान विष्णु को महेश्वर से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई, सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोप करने लगे थे। उनसे पीड़ित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से अपना दुख जाहिर किया। तब श्री हरि कैलाश पर्वत पर जाकर हरीश्वर लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की उनके सहस्त्र नामों से अर्चना करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाते थे। तब एक दिन भगवान शंकर उनके भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल छिपा लेते हैं। तब एक कमल के न मिलने पर श्री हरि ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर अपने कमल सदृश नेत्रों को निकालकर अर्पण कर दिया। यह देख सर्व दुखहारी भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए और विष्णु से वरदान मांगने को कहा। विष्णु जी बोले कि हे सदाशिव, दैत्यों ने संपूर्ण संसार को अत्यधिक पीड़ित कर रखा है। मेरा आयु दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। विष्णु का ये वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया दोस्तों। भगवान विष्णु ने उस चक्र से शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति स्थापित हुई। देवता तथा अन्य सभी लोग सुखमय जीवन जीने लगे। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र देते हुए कहा कि हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सशस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करते रहना चाहिए। यह उत्तम स्त्रोत रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही मेरी भक्ति देने वाला है। इस प्रकार कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श कर उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत को सुनाकर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो मनुष्य प्रातःकाल नित्य भगवान शिव की पूजा करने के उपरांत उनके सम्मुख इसका पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति को भी प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। इसके पश्चात आता है दोस्तों महाशिवरात्रि व्रत की विधि और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे व्यास शिष्य, इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं। जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। इस पर सूत जी ने कहा कि महर्षियों, यही प्रश्न किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था। उसके उत्तर में भगवान शंकर ने जो कुछ कहा था वही मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ।
भगवान शिव बोले, वैसे तो मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जबाल श्रुति के विद्वान दशेसव व्रत कहते हैं। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा इन व्रतों का पालन करना चाहिए, परंतु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति करने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत कौन से हैं दोस्तों? ये 4 व्रत हैं भगवान शिव जी की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में देह त्याग। ये मोक्ष के 4 सनातन मार्ग बताए हैं दोस्तों। अब इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, अतः इसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आदि के लिए ये महान व्रत परम हितकारी माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फागुन मास की शिवरात्रि की महाशिवरात्रि संज्ञा दी गई है दोस्तों। जिस दिन अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। उस दिन व्रती पुरुष को प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि कर्मों से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष माला धारण करके शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं मुझ शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करें और शास्त्र प्रसिद्ध किसी भी शिवलिंग के पास जाकर रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा करें। यदि नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो 4 मूर्तियां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी 4 प्रहरों में पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय गीतों का वादन करते हुए उत्सव पूर्वक जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन एवं पूजा करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से प्रार्थना करें। इसके अनंतर ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन कराकर उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिव महापुराण कथा सार वाचन का हम यहीं तक वाचन करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। उम्मीद है कि सभी भक्तगणों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों तथा माताओं बहनों के साथ में ज़रूर साझा करें, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण कथा सार का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।